Hello everyone. Today in this video we will continue our discussion of concept of agency. This is part 2, and in the part 1 we have discussed about the authority and appointment of agent mentioned under section 182 to 189 of Indian Contract Act of 1872. So in this particular video we will continue our discussion, and today we will talk about sub-agent mentioned under section 190 to 195. So सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 190 क्या कहता है। 190 ये कहता है कि एजेंट किस कंडीशन में सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो कंडीशन ये है कि जो एजेंट है वो जब थर्ड पर्सन के साथ वो डील कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यदि उसने इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली उसने बोला कि ही विल डील, तो इस कंडीशन में वो नहीं कर सकता, बाकी वो कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कब नहीं कर सकता? जब उसने इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली उसने प्रिंसिपल को बोला था कि हाँ मैं थर्ड पर्सन के साथ डील करूँगा, उस केस में वो सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। इस क्रॉस का मतलब वो नहीं कर सकता। बाकी कंडीशन में ही कैन डू। दिस चेक मार्क शोज कि ही कैन डू इन एवरी सर्कमस्टेंसेज एक्सेप्ट द कंडीशन इज, यदि उसने इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बोला है कि मैं करूँगा तब नहीं कर सकता, अदरवाइज वो किसी भी कंडीशन में वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 191, इसमें सब एजेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन जो 191 है इसमें जो सब एजेंट को डिफाइन किया गया है वैसे किया गया है कि सब एजेंट एक वो पर्सन है जिसको ओरिजिनल एजेंट ने एम्प्लॉय किया है। ठीक है भाई, एजेंट उसको एम्प्लॉय कर रहा है, प्रिंसिपल उसको अपॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट इसकी किसके हाथों से हो रही है? एजेंट के हाथों से। ठीक है, नेक्स्ट, जब सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है तब कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चीज़ देखनी है। देखो, ये प्रिंसिपल है, इसने एजेंट को एम्प्लॉय किया, एजेंट ने आगे सब एजेंट को एम्प्लॉय किया। जब एजेंट ने सब एजेंट को एम्प्लॉय किया, ठीक है, और इस बात को लेके प्रिंसिपल को अवेयरनेस थी कि हाँ मेरे एजेंट ने एक सब एजेंट को एम्प्लॉय किया है, चाहे वो अवेयरनेस उसको कैसे भी हो, इम्प्लाइडली हो या फिर वो उसने रिटर्न में उसके पास हो, एक्सप्रेसली हो। ठीक है, यदि इसकी ही इज़ अवेयर कि हाँ कोई सब एजेंट इज़ वर्किंग टू दिस एजेंट, तब इसका मतलब हुआ प्रॉपरली अपॉइंटेड। इस कंडीशन में जो भी ये एक्शन, ये हमारा सब एजेंट जो भी एक्शन या डील कर रहा है थर्ड पर्सन के साथ, जो भी डीलिंग हैंड हो रही है, उस टाइम पे जो ये हमारा प्रिंसिपल है ही इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल टू दी थर्ड पर्सन। क्योंकि वो बोल सकता है ना भाई, क्योंकि आपको तो पता है कि सबका सब एजेंट ये काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल इज एक्टिंग, तो प्रिंसिपल और ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। और जब इसके पास ये अवेयरनेस है कि ये थर्ड सब एजेंट है, देन ये ऐसा माना जाएगा कि भाई जो ये सब एजेंट है ही इज़ अपॉइंटेड बाय हिम लाइक ए एजेंट ओनली। ठीक है, उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब एक प्रिंसिपल जो एजेंट को अपॉइंट करता है, वही लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, की जो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब एजेंट के एक्ट के लिए किसके ऊपर रहेगी? अब वही बात, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को, एजेंट ने अपॉइंट किया सब एजेंट को। अब जो एजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल। किस चीज़ के लिए? फॉर द एक्ट ऑफ दिस पर्सन, कि भाई जो भी ये सब एजेंट काम कर रहा है उन सभी कामों के लिए आपका एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो किसने की है ना, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल इन दिस। कब कब नहीं है रिस्पॉन्सिबल? यदि ये चोरी चकारी कर दे तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब ये चोरी करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे ये आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट, कि जो सब एजेंट है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उस पर्सन के लिए जिसने इसको नौकरी दी है। वो कौन है? एजेंट। तो जो सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एजेंट के लिए है, वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दो ही इज़ वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हिमसेल्फ, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये इसके लिए काम कर रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पर्सन हु हैज़ गिवन द एम्प्लॉयमेंट टू हिम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, इस केस में जो हमारा सब एजेंट है वो विदाउट अथॉरिटी काम, मतलब उसके पास अथॉरिटी नहीं है। लाइक दैट एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया, लेकिन जो एजेंट था उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी टू अपॉइंट एनी वन
एज सब एजेंट, लेकिन फिर भी एजेंट ने इसको एम्प्लॉय कर दिया। जब इसने इसको एम्प्लॉय कर दिया, जब इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उस केस में जो ये सब एजेंट है ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रिंसिपल के लिए भी जिसके बिहाफ पे ये काम कर रहा था और जिसके साथ ये काम कर रहा था, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये जवाबदारी होगा कि भाई इसकी तेरी जिम्मेवारी बनती है, जो भी काम करेगा अब तू इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्रिंसिपल है ये किसी भी थर्ड पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया, एजेंट ने सब एजेंट को एम्प्लॉय किया, इसकी अथॉरिटी थी नहीं इसको एम्प्लॉय करने के लिए, इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने ऊपर होकर इसको सब एजेंट को एम्प्लॉय कर दिया। तो जब इसने इसको एम्प्लॉय कर दिया है तो प्रिंसिपल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों भाई, क्या बता तूने किस बंदे को, तेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मैंने तेरे को मना ही कर रखा है, तू ऐसे नहीं करेगा, ऐसे थोड़ा ना है तो किसी भी बंदे को मैं उस पर नौकरी पर रख के और मेरे नाम पे बिल फाड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट ये रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, सब एजेंट। किस के लिए, टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पर्सन जिसके साथ ये काम करेगा और जिसके लिए करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 194 में को एजेंट को डिफाइन किया है कि भाई प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई तू एक आदमी को हायर कर ले फॉर दैट पर्पज, मतलब ये इसने इसको एम्प्लॉय किया है लेकिन इसके कहने पे किया है। फ़र्क समझो, इसमें प्रिंसिपल ने कहा कि तू अपॉइंट कर ले, तो जब एजेंट ने प्रिंसिपल के कहने पे अपॉइंट किया तो वो को एजेंट ही माना जाएगा, वो सब एजेंट नहीं माना जाएगा। और जो पहले हमने क्या पढ़ा था, जो एजेंट ने सब एजेंट को एम्प्लॉय किया लेकिन उसमें इसने बाद में बताया था कि हाँ मैंने ऐसा काम किया है जहाँ पे ये अपनी कंसेंट दे रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसली दे रहा हो या फिर इम्प्लाइडली दे रहा हो, वो बाद में और इम्प्लॉयमेंट के बाद हो रही है, यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट के पहले ही। ये तो इसने इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई तू मेरे भी यहाँ पे किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दे, तो इसका मतलब क्या, ये एजेंट है, ये भी इसका एक एजेंट माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सब एजेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, को एजेंट। नेक्स्ट इज 195, इसमें ये बोलता है कि जो एजेंट की जो ड्यूटी है वो डिफाइन करते हैं, जैसे कि भाई जो एजेंट है, जो सब एजेंट को जो एम्प्लॉय कर रहा है, उस केस में ये एक्सरसाइज करेगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन, कितना अमाउंट, जितना एक कॉमन ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी लगाता किसी भी एक पर्सन को हायर करने के लिए, ठीक है। यदि वो कुछ गड़बड़ करता है, कौन, ये सब एजेंट, तब उस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सब एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बड़ा सिंपल सी बात है, यदि कोई हेरा फेरी करेगा तो जो हेरा फेरी करेगा वो रिस्पॉन्सिबल है, जो सही है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। यदि वो सही काम कर रहा है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और सब एजेंट। यदि ये हेरा फेरी करेगा तो ये प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और थर्ड पर्सन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और यदि ये हेरा फेरी नहीं कर रहा है, उस केस में एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, ठीक है। एंड ये फेरी नहीं कर रहा तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यदि ये हेरा फेरी कर दे तो ये ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ना ये किसी और थर्ड पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमेशा, ठीक है ना। सो सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।